तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो इटली में पीएचडी करना चाहते और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि इटली की 42 जो साइकिल है या कॉल है वो ओपन हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 9 जून 2026 है। 9 जून 2026 के लिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अंडर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आपका पीएचडी का इंटरेस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एंड लॉ हो गया, बिजनेस कम्प्लेक्स, बायोमेडिसन, लॉ डिपार्टमेंट हो गया आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी, फिजिक्स, मेडिकल फिजियोथेरापी, फिजियोपैथोलॉजी, तो यहाँ पे जो कोर्सेज़ की डिटेल है, ये कोर्सेज जो पीएचडी के हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीएचडी, इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हैं, न्यूरो साइंस है, बायोकेमिकल साइंसेज है। अब इस प्रोग्राम को फाइंड आउट किस तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है सेम यही वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ओपन हो आप इसके तमाम तरह कोर्सेज़ की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। अब इस कोर्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेना है, तो आपको इसकी फर्दर डिटेल भी मिल जाएगी। मज़ीद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है जी CV आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास तमाम तरह एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसके अलावा आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया या रिसर्च प्रपोजल हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप इटली में अप्लाई करते हैं तो इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो यूरोप में आपको प्रोफेसर फाइंड आउट करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है फॉर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आप बगैर किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट किए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल सिंपली यहाँ पे देखिए जी सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है जी हाउ टू अप्लाई। सिंपली हमने हाउ टू अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे हमने क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी अगेन, ठीक है, ये एक लिंक दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें एप्लीकेशन इनिशिएट करनी है। फिर भी जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले आपने इसकी कंप्लीट कॉल पढ़नी है, ठीक है। अब इसकी गाइड लेना चाहते हैं एप्लीकेशन की। और दूसरा, इटली की इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक, इसी की टेम्पलेट के मुताबिक अगर आप CV जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो टेम्पलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए जी एनेक्स डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो फिर आपने इसी फॉर्मेट में अपनी CV भी जनरेट करनी है, ठीक है। फर्दर जो हमने प्रोग्राम ओपन किया था उसकी एक्सटेंसिव जो डिटेल्स है अब यहाँ पे देखें, आप स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। मेरा डिपार्टमेंट है जी, मैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखें जी इसकी कॉल यहाँ पे देखें जी कब होगी, जिसको आप इनटेक कहते हैं, तो ये नवंबर 2026 का इनटेक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी इसी रिपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये इंटरव्यू मार्क्स हो गए, ठीक है। आपके यहाँ पे रिसर्च टॉपिक कौन कौन से हैं। अब एक चीज़ आपको ये भी होती है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक मिलेंगे। आपने वो टॉपिक डिसाइड करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, फिर उसी टॉपिक को लेके आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है और उसी टॉपिक के ऊपर आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट राइट करना है, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको इसी PDF में मिल गई हैं। अगर आप फिर इसमें अप्लाई करेंगे, ये जो लैंग्वेज है ना इनकी टोटल इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको इटालियन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेम इसी तरह से आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट आप जब राइट करोगे तो यहाँ पे देखिए जी, ये मिनिमम आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए वो 8000 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। वहाँ पे जो आपने सेक्शन मेंशन करने हैं, आपका आर्ट, मेन गोल्स, मेथोडोलॉजीज़ और रेफरेंसेस, आपने वो प्रपोजल बिल्कुल भी नहीं अटैच करना जो आपने किसी और यूरोपियन कंट्री के लिए बनाया हुआ है। सेम आपने इसी की फॉर्मेट के मुताबिक आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। सेम इन्हीं की टेम्पलेट के मुताबिक आपने अपनी CV डिज़ाइन करनी है। CV का टेम्पलेट जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होगा, उनका जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको फिजिकली ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती और ये इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा। आपको इटालियन नहीं आती, नो इशू, तो इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। तो ये तमाम तर चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
जस्ट अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करें, फिर आप अपना यहाँ पे रिसर्च टॉपिक डिसाइड करें। टॉपिक डिसाइड करने के बाद ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आके आपने एप्लीकेशन जो है ना इनिशिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेज को कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद लाइक यहाँ से भी आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं, ये इटालियन ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9 जून 2026 12 बजे पाकिस्तानी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, मैनेज योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज योर एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है जी, दोबारा से हमने लॉगिन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब लॉगिन पे आ गए, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ तो वहाँ पे क्लिकेबल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब ये आपका डाटा है, ये डाटा आपने ऐड करना है जो कि हर एप्लीकेंट का पर्सनल होता है, जिसमें पर्सनल एजुकेशन डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ये टैक्स कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप यहाँ पे ऊपर अपनी जो डिटेल्स है वो ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इटालियन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं करना है इसका। जब ये फिल कर लेंगे तो आपने आपका अकाउंट एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। फिर लास्ट में एक मरतबा आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपने डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन की पोर्टल पे जस्ट सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पे सबमिट हो जाएगी आपको मेल रिसीव हो जाएगी।